हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके थंबनेल पे ही देखा होगा, आपकी पॉलिटी की क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन डेली हम लेकर आते हैं, वन लाइनर, जो आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में टारगेट करने वाले सभी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपके जैसे कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आते हैं, इसके क्विज फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, आपको www.divyanspathshala.in पे, क्योंकि वहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट के रूप में, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी आप जुड़ना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा माध्यम से आप जाएंगे, कमेंट बॉक्स में एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी का वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से आपके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जो आपके 5 अनुच्छेद हैं, इन 5 अनुच्छेद में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें आपका भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद आपके 14 से लगाकर 18 के बीच में जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, इसमें आपका भारतीय संविधान के समानता का अधिकार डिस्कस किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना है, 14 से 18। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ, बिल्कुल शानदार लेवल पे आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए होगा, संविधान के शिक्षा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। मतलब संविधान के जो शिक्षा के अनुच्छेद में है, इसमें मूल कर्तव्य उल्लेख है। तो ये किस अनुच्छेद में आपका है, शिक्षा वाला संविधान के? तो ये आपका अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आपका उल्लेख है। ये भी आपका क्वेश्चन मस्त डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा ब्रह्मकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? तो अनुच्छेद ए में आपका ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? मतलब आपको बताना है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका राज्य सरकार है को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश आपका दिया गया, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया। किसके? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आपका दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां, मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे आपकी 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में संविधान में। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? मतलब संविधान में जो दूसरी अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको ध्यान रखना है, अधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? आपकी दूसरी अनुसूची संबंधित है, अधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई? मतलब आपको बताना है कौन सी आपकी एक ऐसी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ। पॉलिटी का वन लाइनर क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन आपका था और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में आपका दिया गया है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, जो आपके दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की जो योग्यता संबंधित विवरण है, ये आपका किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? तो ये आपका अनुसूची 10वीं के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? आपको बताना है संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, मतलब 6वीं अनुसूची संविधान की जो है, ये आपकी किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये आपकी मणिपुर में लागू नहीं होती। कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पे 6वीं की जगह 6ठी होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, इसको भी मैं सुधार करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? मतलब आपको बताना है किस राज्य के आरक्षण में विधेयक को
जो 9वीं अनुसूची आपकी सम्मिलित किया गया है ये आपकी किस राज्य में है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में सम्मिलित की गई। तो यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे तो वहाँ पे आप तमिलनाडु ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये आपकी पहली अनुसूची के अंतर्गत होता है। ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है किससे, तो ये प्रथम संशोधन के द्वारा आपकी भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। ये भी आपका क्वेश्चन डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, मतलब आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था में है, तो ये आपका अनुच्छेद 63 के अंतर्गत होता है, ठीक। ये भी आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, वित्तीय आपात भी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो ये अनुच्छेद आपका 360 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपके लिए होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन यहाँ पे होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन आपका अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है, मतलब आपको बताना है आपकी कौन सी एक ऐसी अनुसूची है जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपके लिए होगा, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित है, तो जो समवर्ती आपकी सूची है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ये भी आपका क्वेश्चन मस्त था, ये भी आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय आपके थे, मतलब संविधान जब आपका लागू हुआ था उस समय आपके समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो ये आपके 47 विषय यहाँ पे थे। तो यहाँ पे 47 ऑप्शन मिलेगा तो आप राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में राज्य मछली में कितने विषय हैं, मतलब आपको बताना है वर्तमान में राज्य की अनुसूची में कितने विषय आपके हैं, तो ये आपके 66 विषय हैं। कितने? 66 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपके लिए होगा, वर्तमान में संघ सूची में कितने विधाय हैं, मतलब आपको बताना है वर्तमान में संघ सूची में कितने विधाय आपके हैं, तो ये आपके 97 विषय आपके हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ पे त्रिपुरा होगा, वह मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है किस अनुसूची में, तो ये आपके 6ठी अनुसूची में प्रावधान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपके लिए होगा, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपकी इंग्लैंड देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारतीयगत संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, आपका नृत्य निर्देशक तत्व से आपका ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो ये आपके कनाडा देश से रखती है। ये भी आपका डिस्कस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज क्वेश्चन पे आपके 25 यहाँ पे एमसीक्यूज थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन पसंद है तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको रेगुलर यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन मिलने वाले और करंट अफेयर्स की आपकी मॉर्निंग पे सुबह 6 बजे क्लास चल रही है डेली, तो वो भी क्लास आपको अटेंड करना है। करंट अफेयर्स के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना और शेयर जरूर करना। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन पे, तो वहाँ पे भी उसका सुधार होगा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। और अगर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट है www.divyanspathshala.in, इसको आप सर्च करेंगे। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक वहाँ पे पेन है, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप इस साइट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, PDF और क्लास की नोटिफिकेशन और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी सारी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो आप वहाँ से जाकर सारा कुछ देख सकते हैं। तो आज से अपना यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।